नमस्कार दोस्तों। वैसे मैं सामान्य रूप से आप लोगों से मुखातिब नहीं होता हूँ व्यक्तिगत, लेकिन पिछले 72 घंटे में शहर के और ज़िले के हालात विपरीत नज़र आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जहाँ एक और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बिजली आपूर्ति व्यवस्था से आमजन हलकान है, तो वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से आपूर्ति किए जाने वाले पानी ने लोगों की जान सांसत में डाल दी है। 3 दिन पहले लोधा जीएसएस पर करंट ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद जो हालात बिगड़े उसने विद्युत निगम की कलाई खोल कर रख दी है। अधिकारी ऑफिसों में कुर्सियां तोड़ते रहे, लेकिन आम जनता सिर्फ बिजली आने का इंतजार करती रही। हालात ये हो गए कि रात 3:30 बजे तक लोगों को बिजली आपूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ा। आप जरा सोच कर देखिए उन परिवारों के बारे में जिन परिवारों में न कोई कूलर है, न किसी के पास इन्वर्टर है और न ही कोई अन्य सुविधा, सिर्फ पंखे पर वह इस गर्मी का मौसम निकालते हैं। और यदि उन परिवारों में 2 या 3 माह के 5 माह के छोटे बच्चे हों तो वो गर्मी भरी रात कैसे गुजरी होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन बच्चों की रोने की जो आवाज़ें हैं वो इन अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंचती। ये सब बहरे हो चुके हैं। आप कितना भी ढोल बजा लें, कितनी भी आवाज़ कर लें, कितना भी शोर मचा लें, इनका बहरापन कभी दूर नहीं होगा। अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की। आज के समाचार पत्रों में एक बड़ा गंभीर फोटो प्रकाशित हुआ है। बांसवाड़ा शहर में जलापूर्ति कागजी पिकअप वियर से होती है। करीब 1 लाख लोग इस शहर का इस कागजी पिकअप वियर से आपूर्ति किए जाने वाला पानी पीते हैं। विभाग का यह तर्क है कि हम इस पानी को फिल्टर करते हैं, लेकिन न तो इनके पास एलम की सुविधा है और न ही कोई और अन्य इस पानी को छानने के लिए पर्याप्त संसाधन। ऐसे में इस कागजी पिकअप वियर में उस मरे हुए अजगर का जो फोटो है वो समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद इस शहर के लोगों की आंखें खुल गई हैं और उन्हें अब पता चला है कि वो पिछले 15 दिनों से या 1 महीने से, जब से वो अजगर मरा पड़ा है, तब से वो इस जहरीले पानी को पी रहे हैं। इस जहर से निजात लोगों को कब मिलेगी? प्रशासन सोया हुआ है, न जाने कब जागेगा। सिर्फ स्वयं के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही वह काम कर रहे हैं। दोनों विभाग, विद्युत निगम और अजमेर डिस्कॉम और पीएचईडी, इन दोनों को कुछ नहीं पड़ी है। पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से शहर में पीला पानी आ रहा है। जिन घरों में सीधा बोरवेल से पानी पीते हैं वो सुरक्षित माने जा सकते हैं, लेकिन जो पीएचईडी की ओर से जो पानी आ रहा है, न पानी पीने योग्य है, न कपड़े धोने योग्य। और इस अजगर के फोटो ने तो साबित कर दिया है कि अधिकारी पूरी तरह से बेपरवाह हैं। इनको तत्काल प्रभाव से इस बांसवाड़ा जिले से हटा देना चाहिए। हटाएगा कौन? राजनीतिक लोग जिनकी सरकार तक पहुंच है, लेकिन क्या करें? कौन? आम जनता क्या करे? कांग्रेस के शासन में सिक्योर कंपनी को बांसवाड़ा में बिजली आपूर्ति, मेंटेनेंस आदि का काम दिया। कांग्रेस ने विरोध किया, नहीं हटा पाए। अब भाजपा की सरकार है तो क्या हटा पाएंगे? सोचने वाली बात है। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने की ज़रूरत है, वरना कोविड ने तो बीमारी के रूप में आकर जान ले ली थी लोगों की और कई लोग काल कवलित हुए। लेकिन ये जो हालात हैं, ये जो जहरीला पानी है, लोगों के अंदर कब जहर बना देगा और कब लोग धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जाएंगे, भगवान मालिक है। सरकार जागे और कुछ इस आदिवासी बहुल बांसवाड़ा ज़िले के लिए अपनी करोड़ों रुपए की योजनाएं एक तरफ हैं, लेकिन लोग जिंदा रहेंगे तो योजनाएं रहेंगी, लोग मर जाएंगे तो इन योजनाओं का क्या होगा? इन योजनाओं को लागू करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सरकार जागे, राजनेता जागें और इस शहर की जनता से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अब चुप्पी साधने का समय नहीं है, इनकी नींद उड़ाने का समय है, इनको जगाने का समय है। धन्यवाद।